बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत। लेकिन सबसे ज़्यादा इत्तलाआत हैं जी पंजाब से, लाहौर से। आज पूरी दुनिया की नज़रें लाहौर पे जमी हुई हैं क्योंकि तख्त लाहौर का आज हतमी फैसला हो जाएगा। जोड़ तोड़ हर चीज़ सब कुछ हो चुका, ब्राइब ऑफर हो चुकी, जो कुछ तोड़ना मोड़ना था वो सब कुछ हो चुका। जरदारी साहब भी मौजूद हैं और इमरान खान साहब भी लाहौर में मौजूद हैं। कल उन्होंने मुलाकातें की अपने MPs के साथ और 9 मुंतखब अरकान के साथ। 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब की सदारत में इजलास हुआ। नए अरकान ने हल्फ लिया, 3 मुस्लिम लीग नवाज के और 15 जो लोग थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 18 लोगों ने 2 नोटिफिकेशन अभी तक रुके हुए हैं। इस तरीके से टोटल 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ था। 5 जो लोटे फारिग हुए थे मखसूस नशिस्तों के, वो ऑलरेडी उनकी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 और जो हैं MPs अपनी सीटें संभाल चुके और अपना ओहोथ भी उनका पहले ही हो गया था। इस तरीके से नंबर्स गेम जो ऑफिशियल नंबर गेम्स है जिसमें कोई शक शुबा नहीं है, 178 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, 188 टोटल नंबर हैं। एक नंबर मिस है जो तुर्की चला गया लियाकतपुर से मसूद साहब, और मुबैना तौर पे पैसे लेकर गए और वापस नहीं आ रहे और वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से माइनस हो गया, 187 हो गया। उसके बाद नून लीग के पास जी टोटल नंबर मिला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, राह हक, आज़ाद, सारे मिला मिलू के वो बनते हैं जी 176 177। इससे ज्यादा नंबर उनके पास नहीं है, 177 से ज्यादा नंबर उनके पास नहीं है। और जीतने के लिए हमजा शहबाज को हर सूरत में वजारत आला के लिए चाहिए ये अपने नंबर बरकरार रखते हुए 177 अपने नंबर बरकरार रखते हुए 176 पे लेके आना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के नंबर को, यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब के वोट जो कि इस वक्त 187 है, उसमें से कम 10 MPs जो हैं वो चाहिए कि कल वो चौधरी परवेज इलाही साहब को वो वोट ना दें। ये है बुनियादी बात कि 10 वोट गायब करने हैं, 10 वोट गैर हाजिर करने हैं। और इसमें भी शो ऑफ हैंड होता है और उसमें कोई खुफिया राय शुमारी नहीं होती, उसमें बैलेट पेपर नहीं होता, उसमें 2 लॉबीज होती हैं। ये भी आपको बता दूं, तरीका थोड़ा सा समझा दूं कि एक स्पीकर, ये अब अगली बात यह है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्म जारी किया है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन पहले जरा प्रोसीजर समझ लें। जो खुफिया राय शुमारी नहीं होगी। स्पीकर नंबर 1 तो ये कि ये स्पीकर पंजाब असम्बली के हॉल ईवान के अंदर ये कार्रवाई होगी। ये पंजाब पुलिस और ये सारे सिलसिला जो है, जैसे पहले पंजाब पुलिस और कमांडोज आ गए थे, वो सीन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया हुआ है हमजा शहबाज को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, सूबाई इंतजामिया को, पुलिस को, तमाम इदारों को कि CM का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। किसी इदारे ने कोई हैंकी फैंकी की तो तौहीने अदालत उस पर लागू होगी। लास्ट हियरिंग हुई, तौहीने अदालत की दरखास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फाजिल बेंच ने निपटाई नहीं बल्कि मुअख्खर कर दी, उसको मुलतवी कर दिया, ये कहकर कि क्योंकि अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ और अदालत का हुक्म मौजूद है और अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना जानती है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर किसी ने अमल ना किया और उसकी खिलाफ वर्जी की तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या थे। सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद नहीं की, खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। ये है अल्फाज। सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद नहीं की और अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। ये कहकर उन्होंने एक तो कहा कि मजीद शवाहिद दिए जाएं, तौहीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म उदूली के अगर कोई होते हैं आज वो दिए जाएं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। अब इसमें पिछला जो इलेक्शन हुआ था
وہ تو ہوا تھا وزٹرز گیلری میں، اور وہ جو شادی بیاہ میں پرانے زمانے میں جو لاؤڈ سپیکر استعمال ہوتے تھے وہ لاؤڈ سپیکر استعمال کیا ہوا تھا، اور ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے، اور کہ کس نے کتنے ووٹ لیے۔ پہلے پنجاب پولیس کے کمانڈوز آئے، انہوں نے وہاں پہ پٹائی کی، انکلوڈنگ چودھری پرویز الہی صاحب زخمی ہوئے، اور اس کے بعد ایوان خالی کروایا گیا۔ ایوان خالی کروانے کے بعد پھر یہ سارا سین کیا گیا تھا، تو اب وہ کوئی سین نہیں ہوگا۔ نمبر 1 تو یہ سمجھ لیں، اور اگر کسی نے کیا تو اس میں اب آئی جی اور چیف سیکرٹری یہ نہیں بچ پائیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اب سیکرٹری صوبائی اسمبلی بھٹی صاحب جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، وہ بھی رہیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر نے کروانا ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی رگڑے جائیں گے اگر توہین عدالت کی، اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو۔ اب تک تو جی یہ ہے۔ اب ذرا نمبرز گیم میں آپ کو بتا رہا تھا، اور شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ ایک لابی ہوگی، ایک لیفٹ سائڈ پہ لابی ہوگی، دونوں کے ووٹ کمروں میں، لابی مین رومز ہوتے ہیں جی، لابی مین رومز ہیں عام اصطلاح میں، ایک رائٹ سائڈ پہ کمرہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ کمرہ ہے، وہاں پہ عملہ موجود ہوگا، اور پنجاب اسمبلی کا ہر ایم پی اے جو جائے گا وہ اپنا نام نوٹ کروائے گا، اور جس کے حق میں ووٹ دے رہا ہے اسی لابی میں جائے گا، رائٹ سائڈ پہ لابی اور ایک لیفٹ سائڈ پہ لابی۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ڈویژن ہوتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں جو ووٹ شمار نہ کرنے والی بات ہے، اس میں ووٹ بھی کینسل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں بڑے محدود اختیارات ہیں، کیونکہ یہ بیلٹ پیپر نہیں ہوتا اس میں کہ جی مہر ادھر لگ گئی، مہر ادھر لگ گئی، ایسا کچھ نہیں ہونا، نہ مہر ادھر لگنی ہے نہ مہر ادھر لگنی ہے۔ دونوں سائڈوں پہ، رائٹ سائڈ پہ کتنے لوگ گئے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ کتنے گئے ہیں، یہ پرویز الہی صاحب کا کمرہ ہے، یہ حمزہ شہباز کا کمرہ ہے، دونوں کمروں پہ لسٹ موجود ہوگی اور ووٹ موجود ہوں گے کہ یہ لوگ ہیں جی ووٹ دینے والے۔ یہ سادہ سا کام ہے، یہی قومی اسمبلی میں بھی یہی چیز ہوتی ہے جب لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پارٹی قانون کیا کہتا ہے؟ جو پارٹی لیڈر کہے گا، جو پارٹی لیڈر ایڈوائس جاری کرے گا، ایڈوائزری جاری کرے گا، اس ایڈوائزری کے مطابق ایم پی ایز نے ووٹ دینے ہیں، کیونکہ کل ایم پی ایز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز نے ووٹ دینے ہوں گے۔ عمران خان صاحب ایڈوائزری جاری کر چکے ہیں تمام ارکان کو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ دینا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین صاحب ایڈوائزری جاری کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کو کہ تحریک پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، لہذا تمام ایم پی ایس پابند ہیں کہ ان کو ووٹ دیں۔ یہ ایڈوائزریز جاری ہو چکی ہیں۔ ان ایڈوائزریز کے جاری ہونے کے بعد اب کوئی بھی ایم پی اے اپنی پارٹی پوزیشن سے ہٹ کے دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ پہلے یہ تھا کہ ووٹ دیتے تھے، وہ ووٹ شمار بھی ہوتا تھا، اور ووٹ دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ جو سزا ملتی تھی وہ ڈی سیٹ ہو جاتے تھے، جیسے کہ یہ 25 لوٹے ایم پی ایس ہوئے ہیں۔ ووٹ شمار ہوتا تھا، ووٹ دیتے تھے اور وہ ڈی سیٹ ہو جاتے تھے، اور دوبارہ الیکشن لڑ کے آ جاتے تھے، جیت گئے تو واپس آ گئے، ورنہ کوئی نہ کوئی ایڈوائزری مل جاتی تھی، کوئی نہ کوئی سیٹ مل جاتی تھی، یا پیسے ملتے تھے، تو یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب وہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا 63A پہ، اس کے اکارڈنگلی اب کوئی بھی ایم پی اے اگر پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دے گا دوسری سائڈ پہ جا کے تو وہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا، لہٰذا لوٹوں کی جو اہمیت ہے وہ ہو گئی ختم۔ اب ایک اور طریقہ نکالا جا رہا تھا، اور وہ ابھی بھی اس پہ ہے، جیسے ایک ایم پی اے کو خریدا اور بیرون ملک بھیج دیا، مزید ایم پی ایس خریدنے تھے کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہ دیں، اور وہ تھے 10 نمبر پورے کرنے تھے، لیکن آخری اطلاع کے مطابق وہ نمبرز بھی پورے نہیں ہو سکے، اور چودھری شجاعت صاحب کو جو تھا ان کو پاکستان مسلم لیگ کاف کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ بھی نہیں ٹوٹی، بلکہ میسج بھی آ گیا۔ خبر یہ ہے کہ پیغام بھی آ چکا ہے، اور پیغام یہ آ چکا ہے کہ جس کا حق ہے، جس کے پاس میجورٹی ہے، اس کو جانی چاہیے، اور وزیر اعلیٰ انہی کے پاس ہی ہوگا، لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب اور تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، پی ٹی آئی اور کاف لیگ، ان کا راستہ نہ روکا جائے، یہ پیغام جا چکا ہے۔ اور اس پیغام کے جانے کے بعد بتیاں کافی حد تک بجھ چکی ہیں۔ گو کہ زرداری صاحب موجود ہیں، زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی بات کی، اور انہیں بھی کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ ہے
जीना मरना इसी पे होगा। अगर तो आपने मेरा साथ ना दिया, हमजा शहबाज का साथ ना दिया, तो ऐसी सूरत में फिर मेरी और आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम माजी में इकट्ठे रहे हैं, तो अभी हम चाहते हैं इकट्ठे हैं। जैसे मरकज़ में काफ लीग हमारी इत्तहादी है, इसी तरह यहाँ भी हमारे इत्तहादी बने। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी माजरत की और चौधरी शुजात हुसैन साहब को फाइनल जो पैगाम आया उसके बाद वो भी क्लैरिटी के साथ आ गए हैं। लिहाजा जी चीज़ें हो गई हैं इस तरफ। ऊपर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के होते हुए, वो ऑर्डर जिन्होंने अपनी लिया था अपनी अपनी साइड सेव करने के लिए हाई कोर्ट से लिया था, वो जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नया हुक्म जारी किया उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स के हाथ से निकल चुकी हैं। अब अगर डिप्टी स्पीकर कोई हरकत करते हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने ये इलेक्शन करवाना है, और अगर डिप्टी स्पीकर कोई हरकत करते हैं, कोई रूलिंग देते हैं, तो अब ये भी मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट उसको बराह रास्त देखेगी कि वो रूलिंग क्या है। अगर उन्होंने कोई वोट शुमार ना किए, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, रिगिंग की कोशिश की और नताइज तब्दील करने की कोशिश की, तो ये मामला सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दरमियान में कहीं भी ये सिलसिला नहीं रुकेगा। ये नहीं होगा कि उसको पहले हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, वहां टाइम लगेगा और उसके बाद फिर आगे जाएगा। इस दौरान इमरान खान साहब भी एक वाज़ेह तौर पे मैसेज दे चुके हैं, और वो भी बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है। और दूसरा कुछ और चीजें भी इस दौरान हुई हैं। तो ये है इस वक्त का जी मामला। दूसरी जानब क्या हो रहा है एक और भी सुन लें कि अभी भी आखिरी वक्त तक MPS को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और अब जरा बयानबाजी का सिलसिला मुहतात हो गए हैं। राना साहब ने बयान दिया, वो बयान पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अतात तारड़ साहब आए, उन्होंने ऑफर्स की, उनके बयान हल्फी पहुंच चुके हैं। बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। अब खामोश और बर्फ में लगे हुए हैं सारे, और अंदर ही अंदर कोई चूहे की तरह कोई कुतर शुतर करें तो करें। अब बढ़ के मार के और धमकियां देने वाला माहौल गुजर चुका है। हम MPA थे PTI के, उनके होटल में आग भी लग गई। और ये आग कैसे लगी, ये एक मुहिम्मा है कि नदीम अब्बास बारा हैं, उनके MPA थे, उन जिस होटल में क़याम पजीर थे उनके होटल में, उनके कमरे में आग लग गई। तो इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, और उसमें यह है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है जी वो मुलतवी हो गए सिंध में, और NA 245 का जो कि डॉक्टर अमन लियाकत साहब की वजह से, वफात की वजह से सीट खाली हुई थी, वो इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया गया है। तो इस तरह की पुरस्रारियत भी कुछ पाई जा रही है। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, अरकान हैं, उनको उनके गिर्द भी थोड़ा सा घेरा जो है वो टाइट किया जा रहा है। उनकी इंटेलिजेंस बढ़ा दी गई है, उनकी रैकिंग की जाती है, उनके कमरों में डिवाइस पहुंच चुकी हैं। श्री मज़ारी के कम बेडरूम से अगर डिवाइस मिल सकती है तो उन्होंने तमाम अरकान को कहा है कि अपने अपने घरों की हिफाजत करें, और ये डिवाइसेस जो हैं वो पहुंच रही हैं। और इसका मतलब है कि हम घर में बैठ के गुफ्तगू क्या करते हैं वो सारी की सारी गुफ्तगू वो सुन लें, और इसके अकॉर्डिंगली हमारी प्लानिंग को, जो भी हम प्लान करते हैं उसका काउंटर करें। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह के कामों से अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ये है जी खबरें अब तक की। आज मार्का तुल आरा दिन है, देखते हैं क्या होता है लाहौर में। तख्ते लाहौर किधर जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।